हाँ जी बेटा, इस एक न्यू फाइल ली है और यहाँ से उस फाइल का नाम हम एनिमेशन ही रख लेते हैं। एनिमेशन 12.html। ठीक है। अब इसका मैं HTML स्ट्रक्चर तैयार कर देता हूँ सारा। ठीक है। इसके एनिमेशन एनिमेशन इसको हमने टाइटल दे दिया है और इसकी बॉडी के अंदर हम एक डिव बना लेते हैं। एक डिव ये बन गई और इसके अंदर एक डिव बना लेते हैं। ये दो डिव हमने बना ली। तो हमारे पास बेसिकली क्या है जी। हाँ जी, की फ्रेम्स क्या होता है? एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन और एनिमेशन डिले। ये क्या चीज़ें हैं जरा देखिएगा इसको। तो सबसे पहले मैंने दो बनाई हुई हैं डिव, और इसके लिए पहले मैं CS अप्लाई करता हूँ। स्टाइल और सॉरी स्टाइल, और इसमें मैं एक क्लास बना लेता हूँ मेन के नाम से, और उसको मैं ज़रा हाइट दे देता हूँ। मैं कोई 10 पिक्सल्स की दे देता हूँ या 20 पिक्सल्स की दे देता हूँ, चलें जी। और उसको विड्थ में दे देता हूँ जी, विड्थ विड्थ इसको मैं कोई 600 पिक्सल्स की दे देता हूँ। उसको ऑर्डर दे देता हूँ जी 2 पिक्सल्स का। उसमें सॉलिड सॉलिड बॉर्डर दे देता हूँ और कलर दे देता हूँ। और इसके साथ में से बैकग्राउंड कलर जो है वो सर्च करें, येलो कर देता हूँ इसका। अब इसके साथ में एक और क्लास तैयार करता हूँ, क्लास डॉट बॉक्स के नाम से तैयार कर लेता हूँ। वो इंटरनल डिव के लिए तैयार करता हूँ। तो उसकी हाइट मैं रख लेता हूँ वही 20 पिक्सल्स रख देता हूँ, और उसकी विड्थ जो है वो 2 पिक्सल्स कर देता हूँ, और उसको जो बैकग्राउंड कलर है उसका रेड कर देता हूँ जी। कंट्रोल एस, ये दो चीजें मैंने अभी फिलहाल की हैं। तो अब इसमें इसको मैं क्लास मेन लगाता हूँ, क्लास यहाँ पर मेन लगाती हूँ। इंटरनल की डिव के ऊपर क्लास लगा देता हूँ जी मैं बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल एस। अब इसको जरा मैं खोल के देखूं, इसका जो ब्राउजर हमें मुझे क्या दिखाता है जी। ये ब्राउजर ने मेरे सामने खोल के रख दी है। इसको जरा मैं नीचे लेके आता हूँ। इसका मार्जिन मार्जिन इसका ऑटो कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। और टॉप मार्जिन मार्जिन टॉप जो है वो कोई 100 पिक्सल्स कर देता हूँ, कंट्रोल एस, ताकि ये मजीद नीचे आ जाए। यहाँ तक। अब इसकी हमने एनिमेशन फर्ज करें चलानी है। इसके ऊपर ये जो रेड है पट्टी, इसके ऊपर मैंने घुमाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा जी, ये जो मेरे पास मेन क्लास बनी हुई है इसकी जो पोजीशन है वो मुझे एब्सोल्यूट कर दें, बेशक एब्सोल्यूट। हाँ जी, इसको एब्सोल्यूट कर दें। अगर इसको एब्सोल्यूट किया है तो इसको सर रिलेटिव ये कर। पोजीशन वाली रिपीट कर रहे हैं, हाँ जी बेटा, ये पोजीशन। हम अप्लाई हाँ, करते हैं। देखो ना, आप एब्सोल्यूट या रिलेटिव कब इस्तेमाल करते थे? जब हमने ओवरलैप करवाना होता था। समझ आई ना बात को? आप ओवरलैप करवाने के लिए यूज करते थे ना। आपको याद है कि हमने किसी को उसके पेरेंट से हटा के उसकी पोजीशन बरकरार रखवानी होती थी। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या फर्क था? एक अपने जो खुद होता है ना, वो अपने ही जगह को अपना पेरेंट मान लेता है, और जो एक होता है वो दूसरा क्या करता है, वो अपने जो
साथ होता है उसको अपना पेरेंट मान लेता है, एक्स जीरो एक्सिस को अपना पेरेंट मान लेता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो घूमेंगे ना एक दूसरे के ऊपर। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपके रहेंगे तो घूमेंगे कैसे? समझ आई बात की कि नहीं? तो ये ट्रांजिशन से भी तो हम इसी तरह करते हैं ना, इनमें क्या डिफरेंस है पोजीशन और ट्रांजिशन की दोनों में? हाँ जी, ट्रांजिशन तो बेटा होती है ना उस चीज को उठा के आगे पीछे करना। ठीक है, वो तो हम अपनी मर्जी से कहीं भी उठा के रख सकते हैं, उसका एक्सेस चेंज कर सकते हैं, वाई एक्सेस चेंज कर सकते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब होता है जब हमने एक दूसरे को ओवरलैप करवा रहे हो। ओवरलैप का मतलब है कि एक चीज एनिमेशन के अंदर जब हमें एनिमेशन में होता है कि चीजें एक दूसरे के ऊपर घूम रही हैं, तो घूमना है तो सावधान, वो एक दूसरे से अलग होंगी तो घूमेंगी ना। इस वक्त तो देखे ना, इस वक्त तो ये है, ये एक दूसरे के ऊपर है, ये एक दूसरे के ऊपर, अब ये घूमे, इसको इस पट्टी को मैंने ऊपर चलाना है, इस पट्टी के ऊपर चलाना है, तो सावधान मैं एक इसको दोनों को एक दूसरे के अलग करूंगा तो ये चलेंगे ना, एक दूसरे के ओवरलैप होंगी तो यही तभी काम करेंगे ना। इसलिए हमें एक को रिलेटिव और एक को एब्सोल्यूट करना पड़ता है। पोजीशन रिलेटिव करना है इसकी जी। ठीक है, कंट्रोल है इसका। हाँ जी, अब देखें जी, यहाँ पर ये चीज हमारे पास तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैं एक एनिमेशन नेम दे रहा हूँ, एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम मेरे पास, मैं कहता हूँ MUJ के नाम से बना लेता हूँ, लेकिन जब जब मैंने नाम इसका जो भी रखा है मुझे की फ्रेम भी उसी नाम से ही बनाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, की फ्रेम बनाने का मेरा तरीका क्या है, @ लिखूं की फ्रेम, की फ्रेम आगे नाम लिखूं MUJ, अब के फ्रेम तैयार होगा। की फ्रेम्स लिखने या की फ्रेम? की फ्रेम्स, देखो ना यस। यहाँ, ये देखो ये वैसे गलत हो गया है अपने आप, शो ही नहीं करवा रहा, देखिए अब ये ठीक हुई है यस। प्रॉपर्टी। ठीक है, पता चल जाता है वैसे प्रॉपर्टी का ठीक लगी है कि नहीं। तो यहाँ देखें दो चीजें होती हैं इसमें हमारे पास, फ्रॉम और टू, या परसेंटेज के लिहाज से। तो मैं पहले फ्रॉम और टू कर लेता हूँ, फ्रॉम, फ्रॉम, और इस बॉक्स को बाहर निकाल के, क्योंकि ये तो फ्रॉम का बन गया ना, आगे मैं टू का बनाता हूँ, ये टू का। कीवर्ड्स के की फ्रेम के अंदर दो चीजें बनी, एक फ्रॉम और एक क्या, टू। समझ आ गई बेटा बात की? हाँ जी, फ्रॉम, फ्रॉम मैं इसको दे देता हूँ जी, क्या दूं इसको, हम्म, मसलन चले मैं इसको पहले इसको दो हिस्सों में बांट देता हूँ ना। एक मैं इसको कर देता हूँ, इसका जो मार्जिन है अपना 200 पिक्सल्स कर लेता हूँ, एक तो आगे मैं इसको 100 पे ले जाता हूँ, इस तरह कुछ भी इसके लिए डिसाइड कर सकता हूँ। वो मेरी मर्जी है कि मैं इसको कितनी देर क्या करना चाहता हूँ और इसके साथ कितनी देर इसको कि कहाँ पर रखना चाहता हूँ। जैसे ये मैंने इसका एनिमेशन पहले हमारी बनी हुई है, जैसे ये देखो कल भी जो हमने बनाई थी, तो ये नहीं, ये और है, ये परसेंट, हाँ जी ये देखो कि किस विड्थ पर कितने पिक्सल रखना है और किस विड्थ पर कितने पिक्सल रखना है, कब हॉट रखना है कब, ये तो फ्रा, हाँ जी ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही काम करने लगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। विड्थ इसकी कितनी, फर्स्ट करें मैं कहता हूँ 2 पिक्सल्स, 200 सॉरी, टोटल 600 पिक्सल है ना, तो मैं कहता हूँ 200 पिक्सल्स तक जो है ये इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो जाए, रेड रहे। और इसके बाद विड्थ 600 पिक्सल्स तक इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए जी, ग्रीन हो जाए, कंट्रोल एस।
अब इसको जरा मैं यहाँ पर चेक करूँ। ठीक है, अब क्योंकि अभी मैंने बाकी चीज़ों के ऊपर अप्लाई नहीं की, तो इसके ऊपर ये इसलिए नहीं कर रहा। अब मैं इसको बाकी चीज़ें भी अप्लाई करता हूँ। हाँ जी, नेम तो मैंने इसका बता दिया। अब हमारे पास और प्रॉपर्टी क्या है, इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो मैं इसका ड्यूरेशन बताता हूँ जी। एनिमेशन एनिमेशन ड्यूरेशन मेरे, मैं कहता हूँ मेरे पास 10 सेकंड्स का होना चाहिए। और मैं और पता है जी, इसके अलावा हमारे पास है जी ड्यूरेशन, अट्रेशन काउंट कितनी दफा हो, कितनी दफा चले। मैं इसको कह देता हूँ कि एनिमेशन अट्रेशन काउंट, मैं कहता हूँ ये 3 दफा काउंट। ओके, सिर्फ मैं इतना ही इस पे करता हूँ। ये देखो, ये देखो दूसरी दफा से। अब इसको जरा मैं इसकी और सेटिंग कर देता हूँ यहाँ से। इसका जरा मैं यहाँ से इसको करता हूँ लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट करता हूँ जी 200 पिक्सल्स। और अब इसको देखें जरा, मैंने इसको दिया था 200, तो मैं यहाँ से दे देता हूँ जी, हाँ जी 2 पिक्सल्स अपना, 2 पिक्सल से स्टार्ट हो, कंट्रोल एस, और ग्रीन होना स्टार्ट हो जाए जी हमारे पास जी, कंट्रोल एस में। और इसका मतलब यहाँ से 300 से कंट्रोल एस। 300 पे पहुंचा तो ये देखिए ग्रीन होना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये अब ये 300 पर ही गया है, 300 से आगे नहीं गया। अब ये फ्रॉम और टू में हम सिर्फ 2 कलर्स हाँ ही जी, दे सकते हैं। हाँ जी, जितने मर्जी कलर दे दें। ये मैंने 600 तक कर दिया, और मैं कहता हूँ जी ये बैकग्राउंड कलर जो है ना इसका हो जाए जी ब्लू, ब्लू, कंट्रोल एस। अब ये देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 पिक्सल से, मैंने इसे कहा ये देखिए ये 2 पिक्सल से, ये देखिए अब बाद में ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। समझ आई बेटा। हाँ जी, तो ये 3 दफा, उसे मैंने कहा था 3 दफा चल गया। अगर मैं इसको लगा देता इनफिनिट, यहाँ क्या लगा देता, इनफिनिट। इनफिनिट का मतलब पता क्या है, कि चलता ही रहे, चलता ही रहे। मैं, हाँ, इसका टाइम एनिमेशन में कम कर देता हूँ, 2 सेकंड कर देता हूँ, 2 सेकंड, कंट्रोल एस। अब देखे, हाँ जी नजर आ रहा है। अब ये चलता रहेगा, जिस तरह हम देखते हैं विंडो करते हैं या पास। हाँ जी, इसे लोडिंग के लिए यूज करते हैं कहीं पे भी। हाँ जी, जहाँ पर देखे ना ये अक्सर आप वेबसाइट खोलते हैं ना, आप देखते हैं ना कभी इमेज कहाँ शो हो जाती है, कभी कोई ऐड कहाँ शो हो जाता है, कभी कोई चीज कहाँ शो हो जाती है स्क्रीन के ऊपर। आपने देखा नहीं है, या देखे ना वो एक पट्टी चल रही होती है परसेंटेज की, कि इतना हो गया, इतना हो गया, इतना इतना इतना, वो ऐसे। या आप विंडो करें, देखे ना एक नीचे पट्टी चल रही होती है। तो बाज़ औक़ात हमने एनिमेशन करवानी होती है, स्क्रीन के ऊपर कोई चीज घुमानी होती है। फर्ज करें आप बॉर्डर जो होता है बाज़ औक़ात तस्वीरों के बाहर घूम रहा होता है, आपको देखे ना इमेज लगी है तो उसके बाहर में बॉर्डर घूम रहा होता है, या स्क्रीन के ऊपर कोई इमेज घूम रही होती है, तो वो क्या एनिमेशन लगाई हुई होती है, इसलिए वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है बार बार, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। पिक्चर पे भी लगा सकते हैं हम एनिमेशन, जैसे वो वर्डप्रेस पे बनती है तो मूव हो रही होती है पिक्चर्स। जी बेटा,
ये एनिमेशन हम पिक्चर्स पे भी लगा सकते हैं? जी जी, जिस मर्जी चीज पे एनिमेशन लगा सकते हैं। एनिमेशन का मतलब ये है कि आप जिस पे मर्जी लगाओ, कि जिस पे चाहे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पिक्चर्स तो के अंदर हम क्लास बनाएंगे और फिर ऊपर उधर क्लास के अंदर ये इसकी कोडिंग कर हाँ देंगे। जी, पिक्चर हम देखे ना, जहां हमने ये एड्रेस, ये ऐसे कलर दे रहे हैं, वो वहां हम पिक्चर का एड्रेस देंगे। तो वो पिक्चर बताएंगे कितनी ड्यूरेशन चले, कितनी दफा रिपीट हो, कहाँ कहाँ चले, किस पोजीशन। वो अभी हमें आगे चल के इसके बहुत सारी और चीजें भी हैं जो करनी है। ये तो सिर्फ एक लीनियर आपको करवाई गए एनिमेशन, कि एक सीधी जैसे एनिमेशन कैसे चलती है। बाकी इसकी और भी एनिमेशन है, वो आप मजीद आगे पढ़ते हैं चल के, कि और दूसरी एनिमेशन इसकी कैसे काम करती है। अब देखें ये चलता जा रहा है, चलते जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको इन्फिनिट पे लगा दिया। अब इसको देखें ना, जैसे मैं इधर जाता हूँ ना, तो जैसे रीस्टार्ट करता हूँ फौरन चल जाता है। ये देखो, फौरन, इसने 1 मिनट 1 सेकंड का कुछ हिस्सा भी डिले नहीं किया। अगर मैं इसको चाहता हूँ मैं डिले करे, कि जैसे मैं जाऊं उसके कुछ देर बाद ये चले, तो मैं इसको कहता हूँ एनिमेशन डिले टाइम दे देता हूँ। एनिमेशन डिले कर देता हूँ। ये देखो, एनिमेशन मैंने डिले कर दिया। अब डिले मैं ऐसे कर देता हूँ, अगर 3 सेकंड, 3 सेकंड डिले कर दिया। इसका मतलब अब जब मैं इसे चलाऊंगा तो 3 सेकंड बाद चलेगा। अब देखिएगा, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखो अब ये वेट कर रहा है। ये अब चल पड़ा है। देखिए फिर करूंगा तो ये देखो, फिर 3 सेकंड वेट करेगा। ये देखो जी, समझ आइए बेटा। तो ये होता है इसका डिले टाइम। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ही, हमने जो भी एनिमेशन बनानी होती है उसका तरीकाकार यही होता है कि हम क्या करते हैं, उसको नेम, एनिमेशन नेम जो रखते हैं, वो उसका जो की फ्रेम का हमने नाम रखना होता है ना, वो हमने इधर देना होता है। फिर उसके एनिमेशन ड्यूरेशन मतलब हम उसे कितनी देर तक चलाना चाहते हैं। आगे आइटरेशन काउंट, आप उसे 1 दफा, 2 दफा, 4 दफा या इनफिनिटी कितनी दफा करना चाहते हैं। और इसका डिले टाइम आप कितना रखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं एनिमेशन के। मजीद जो है इसको हम इंशाल्लाह आगे चल के डिटेल से इसको पढ़ते हैं कि ये कैसे कैसे वर्क करती है। ये केवल 2-3 दिन बच्चों के रह गए हैं पेपर, ये हो जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करते हैं। सर इसमें एक दो कलर और ऐड करें, वो किधर करेंगे फिर अगर हमने हाँ जी, मजीद कलर ऐड, समझ नहीं आई। अगर हमने मजीद कलर ऐड करने हो तो ये फ्रॉम किसका में करेंगे या टू में करेंगे? किसका कलर ऐड करना हो? कलर्स अगर ऐड करने हो मजीद। मजीद कलर ऐड करने हो तो आप इसको फिर परसेंटेज के हिसाब से बनाएंगे। फिर ये की फ्रेम फ्रॉम टू नहीं बनेगा, फिर इसका की फ्रेम बनाने का तरीका कुछ और होगा। फिर इसका की फ्रेम पता कैसे बनेगा? फिर इसका की फ्रेम ऐसे बनेगा, डॉट की की फ्रेम्स MUJ1 कर देता हूँ। हाँ जी, ये क्या हो गया? ओ सॉरी, अंदर वो बॉडी के अंदर चला गया है। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा, इसको कट करो। हाँ जी, ये इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है। हम्म, और ये इसकी मेन की बॉडी यहाँ बॉडी से बाहर बनेगा। हाँ जी, यहाँ। हाँ जी, यहाँ हम उसको बनाएंगे जी 0%। पहले हम इसे देते हैं जी 0%। 0% पे वो क्या हो जी? हाँ जी, उसका बैकग्राउंड कलर कितना होना चाहिए? हाँ जी, उसका विड्थ कितनी होनी चाहिए जी? विड्थ उसे दे दें। विड्थ मैं दे देता हूँ जी 0 पिक्सल्स। ठीक है। और बैकग्राउंड, नो सॉरी, इधर इधर चला गया। बैकग्राउंड कलर उस टाइम इसका रेड हो, रेड हो। और इसके बाद मैं कहता हूँ जी 25% पे इसकी जो 25 विड्थ, जब ये 200 पिक्सल पे पहुंच जाए, तो उस वक्त इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो ब्लू हो जाए। ठीक है जी।
फिर जब ये 70 या 75% रेक्ट कर देता हूँ, 75% पे जब चले जाए, उस वक्त जो विड्थ हो इसकी मसलन 300 या 4500 पिक्सल्स पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, ग्रे हो जाए, ग्रे हो जाए। और 100 पिक्सल पे जब ये पहुंचे 100%, और उस जब इसकी विड्थ 600 पिक्सल्स तक इसकी जो विड्थ है उसमें उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कितना पहुंच हो जाएगी, कौन सा बैकग्राउंड कलर दें, ग्रीन कर दें, कंट्रोल प्लस। हाँ जी, अब देखें, अब मैं इसका नाम यहाँ से चेंज कर देता, MU1 कर देता, क्योंकि मेरा की फ्रेम क्या है, MU1 के नाम से। कंट्रोल एस। अब देखिएगा जरा इसका, देखो चेंज हो रहे हैं सारे कलर। यस सर। देखिए पहले ब्लू हुआ, फिर ये देखो ग्रे हो गया, फिर ग्रीन हो गया। अगर इसका मैं ये ना इसका ड्यूरेशन टाइम जो है ना वो मैं ज्यादा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह रहे। 20 सेकंड कर देता हूँ, 20 सेकंड। फिर इसकी सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये देखिए पहले ग्रीन, रेड था, फिर ये अब देखो ब्लू हो गया। ब्लू के बाद ये देखो, ये देखो ये क्या होना शुरू हो गया, ग्रे, ग्रे हो गया। यस सर। अब क्या हो गया, ग्रीन। ठीक है, तो हमने इसको परसेंटेज में डाल दिया है, समझ लगी। इस तरह हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। वो हमारा अपने ये असल में देखना, ये हमारी अपनी एबिलिटी होती है ना कि हमने किसी चीज को कैसे यूज करना है। ये वक्त लगता है सीखने में, लेकिन इंसान जब प्रैक्टिस करता रहता है, प्रैक्टिस चीजों को यूज करता है ना, ऑटोमेटिकली उसे आनी शुरू हो जाती है। हम भी जब यूज करना होता है हमें भी बहुत टाइम लगता है, बाज़ औक़ात हमें कोई चीज बनानी पड़ जाती है, 3-3 घंटे, पूरी पूरी रात भी लग जाती है, बाज़ औक़ात वो चीज नहीं जल्दी हमारे जो माइंड में होती है वो सेट नहीं हो रही होती है, उसकी बड़ी बड़ी देर उसे साथ खपना पड़ता है, फिर जाके वो सेट होती है। तो वो ये टाइम लगता है, लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ इंसान सीख जाता है चीजें। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि फ्रेम आपके दो तरह से बनते हैं, एक बनता है फ्रॉम टू से, और दूसरा तरीका क्या है की फ्रेम बनाने का, परसेंटेज बना दो इसकी। ओके, जी बेटा, समझ आ गया अपना उजैर बेटा। यस सर। हाँ, चलें, ये आपको कुछ जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं, इन प्रॉपर्टीज को आपने यूज करके देखना है कि इस प्रॉपर्टीज को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि हमने एंड मजीद मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रीन के ऊपर हमने एनिमेशन घुमाना है वो कैसे घुमाते हैं, इसे सर्कल में घुमाना है या ऐसे कोनों में घुमाना है, तो वो किस तरह इसको किस किस पोजीशन में हम घुमा सकते हैं, किस किस तरह इसको हम हैंडल करेंगे, मजीद हम इंशाल्लाह कल की इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप इसकी 2-3 दिन ये प्रैक्टिस करें जितनी CSS पढ़ ली हमने। ठीक है ना, तो ये पेपर तकरीबन हो जाएंगे 1-2 दिन में, अगर क्लास ये 1-2 दिन हम ले लें, अगर आपने कुछ करके दिखाना है तो मुझे वो दिखा दें, चलो आपकी जो एरर्स हैं वो निकल जाएं 2-4 दिन, ये 2-3 दिन जो टाइम है। ठीक है, आपकी CSS को एक दफ़ा सारी को रिवाइज करें बैठकर। ठीक है, कहा आपका पुत्र। यस सर। हाँ, आपने इस CS को रिवाइज करना है सारी को, और इसमें कुछ चीज़ें मुझे ना बना के दिखाएं, एनिमेशन के ऊपर काम करें। ठीक है, जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी हैं उसके ऊपर ज़रा काम करें, फिर इंशाल्लाह ये 1-2 टॉपिक रह गए हमारे, बस ये हाफ रह गया, इसके अलावा एक टॉपिक और है। ठीक है, जो हमने भी कलरिंग करनी होती है, लीनियर या सर्कल या ठीक है रेक्टेंगल वो।
वो आपको एक दफा सिखाना है बस। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट, चीजें तो देखे ना खत्म ही नहीं होती, जितनी मर्जी एक्सप्लेन करते हैं तो ये एंड नहीं होती। ये सारी चीजें आती हैं जब आप प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। तो इसलिए अगर आपको यहाँ 45% भी आ जाता है ना, तो इसका मतलब होता है कि जब आप काम करेंगे ना, सारी चीजें याद नहीं होती। वह हमें जब भी कोई काम करना होता है तो हमें सिर्फ ये होता है कि हमने वो पढ़ी हुई होती है। हम वो जब हमें पता है ना हमने एनिमेशन बनानी है, हमने एनिमेशन पढ़ी होती है, उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता, हम नेट पे बैठ के उसी वक्त उसे देख लेते हैं। हमने को कलर यूज करना है, हमें अब सब सारे कलरों के कोड नहीं आते, हमें उनके नाम नहीं आते, हम ना याद कर सकते हैं। फिर हमने वहां से कलर में देखना होता है कौन सा सूट करेगा, तो हम वो कलर ले लेते हैं। तो ये हमें सारी चीजें याद नहीं करनी पड़ती, बस हमें उनका आइडिया होना चाहिए कि वो चीजें होंगी कैसे, ताकि फिर हम फिल वक्त उसे देख लगे, बाद में हम जब उसे यूज करना हो हम उसे देख सकें, उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकें, ये सारा कुछ हम वक्त फौरन देख लें। तो ये सारी चीजें नेट पे मौजूद होती हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिन्होंने ये चीजें बना के रखी हुई हैं, लेकिन हमें यूज तब करनी आएंगी जब हमें पता होगा। तो अब देखो ना, आपको पता ही नहीं है कि काउंट टाइम क्या है, डिले कितना करवाना है, ड्यूरेशन हो क्या होती है, ये सारी चीजें तभी यूज करोगे ना जब आपने ये पढ़ी होंगी। सर।